इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका बताएं। नोट्स, पहली चीज, सबसे पहले नोट्स। नोट्स की एक बार रीडिंग लगाने के बाद आप वही क्वेश्चंस दोबारा कीजिए जो आपने किए हुए हैं पूरे सेशन में। इस पूरे साल जो आपने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस किए हैं कहीं ना कहीं किसी किसी सोर्स से, उन्हीं सोर्स को दोबारा उठाइए और आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन मत करना, सेल्फ डाउट आएगा। अगर 1 या 2 सवाल या 10 सवाल नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है और आप उसका सोल्यूशन वीडियो देखने में ढूंढने लगते हैं, जबकि हो सकता है कि वो नोट्स देखने पर ही हो जाए। सो इट्स बेटर कि आप जब भी किसी चैप्टर के क्वेश्चन करें, आप नोट्स रिवाइज करें। नोट्स रिवीजन में आई थिंक 1 आवर मैक्स होता है, हाफ आवर, मतलब अपने तो इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, मैक्सिमम 1 घंटे में आपके नोट्स रिवाइज हो सकते हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, वरना सेल्फ डाउट आएगा और वो इतना आएगा कि आपको लगेगा, आप उसका कहते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम जितनी बड़ी नहीं होती, हम उसका समाधान बहुत बड़ा ढूंढ लेते हैं कई बार। तो हमारी प्रॉब्लम छुपी हुई है कि नोट्स ही तो रिवाइज करने थे, शायद वहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। लेकिन हम जाते हैं सीधा वीडियो देखने, अरे भाई सबसे पहले दिमाग में आता है भाई सवाल ही नहीं हो रहे। जबकि इट्स नॉर्मल कि अगर आपको एक चैप्टर के आप क्वेश्चंस कई दिनों बाद कर रहे हैं तो रिटेंशन ना होने के कारण आपसे कुछ सवाल नहीं होंगे, और वो सवाल जो आपने कभी किए थे आपके अपने हाथ से वहां पर टिक लग रहा है। आपको और ज्यादा तकलीफ होती है कि ये सवाल मैंने पहले किया था, अब नहीं हो रहा, क्या करूं। सेल्फ डाउट में आते हैं, और सेल्फ डाउट में जब आते हैं तो हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, और बड़ा करने की ऐसी सोचते हैं कि जितनी बड़ी वो समस्या नहीं होती उतना बड़ा उसका समाधान ढूंढने चले जाते हैं। हम वीडियो देखने लगते हैं, हमें पता लगता है हम पिछले 3 घंटे से सिर्फ वीडियो देख रहे हैं 4 सवालों के लिए। आप सिर्फ नोट्स पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स हो गया या फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मैं भी वहां पे आपको दिक्कत आए, आपको वीडियोस देखने पड़े, बट आई थिंक इनके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे लगता है नोट्स रिवाइज करोगे, अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप नोट्स भी रिवाइज करोगे ना, आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो समझिए कि समस्या बड़ी कितनी है, उसके हिसाब से उसकी औकात का ही समाधान ढूंढिए बेटा।